So we were really excited today for the opening match of Champions Trophy 2025 जो आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 बजे दोपहर में शुरू हुआ इन कराची ऑन वेडनेसडे। और ये मैच भी सारे मैचेस की तरह डिसअपॉइंटमेंट का ही शिकार हुए पाकिस्तानी फैंस, जिसमें हम हमेशा की तरह उम्मीदें लगा लेते हैं। और उम्मीदें जो है वो कुछ अच्छी भी जा रही थी मैच की पहले इनिंग्स में, लेकिन उसके बाद जो है वो मैच टोटली हाथ से निकलना शुरू हो गया एंड इन द एंड इट बिकेम क्लियरली एविडेंट कि हम हार चुके हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आउटप्ले कर दिया 60 रन से। टॉम लेथम और विलियम की सेंचुरीज और उसके साथ ग्लेन फिलिप्स की जो 50 थी, इसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 320 का एक बहुत ही बड़ा स्कोर दे दिया था ओनली इन 5 विकेट्स इन 50 ओवर्स। मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीत के बॉल करने का इरादा किया था। डिसीजन राइट लग रहा था जब तक पाकिस्तान 73 पे 3 आउट कर चुके थे एक स्टेज पे। मगर 118 रन्स की जो पार्टनरशिप थी यंग और लेथम के दरमियान, याद रहे कि यंग ने 107 रन्स बनाए और लेथम ने 118 एंड नॉट आउट रहे, जिसकी वजह से पूरा गेम न्यूजीलैंड के फेवर में चला गया। और फिलिप्स ने सिर्फ 39 बॉल्स में 61 रन्स की जो स्कोरिंग करी टुवर्ड्स द एंड, जिसकी वजह से 300 वो क्रॉस कर सके। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग करी, जिसमें 63 रन देके उन्होंने 2 विकेट्स ली। और पाकिस्तान ने अपनी चेज में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी। बहुत ही स्लो स्टार्ट था। जस्ट 22 रन्स फॉर 2 इन 10 ओवर्स, 2 आउट भी हो चुके थे। बाबर आजम ने ही सिर्फ ज्यादा स्कोर किया 64 रन्स, मगर वो भी 90 बॉल्स में, जो कि एक बहुत ही बड़ा वेस्ट था। एक ऐसे ह्यूज टारगेट के लिए जब आपको 300 प्लस रन्स बनाने हो और इसके लिए अगर आप 90 बॉल्स इस तरीके से वेस्ट करेंगे तो फिर तो कभी भी मैच नहीं जीत सकते। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह और सलमान आगा ने क्विक फायर किया, 69 और 42 रन बनाए रिस्पेक्टिवली, बट ये होम टीम के लिए इनफ नहीं था। न्यूजीलैंड की तरफ से विलियम और सेंटनर ने बॉलिंग अच्छी करी, जिन्होंने 3 विकेट्स ली। फील्डिंग न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत ही शानदार थी, बहुत सारी बाउंड्रीज हमारी उन्होंने रोकी, जबकि हमने अपने एंड के जो 8 ओवर्स थे उसमें इंतहाई नाकस फील्डिंग और बॉलिंग का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से मैच का स्कोर जो है वो अचानक से 250 के बीच में था और फिर वो 300 क्रॉस कर गया, जो कि बिल्कुल पता नहीं चला क्या हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग का तो पता ही है कि एक खिलाड़ी जब आउट होता है तो पूरी टीम जो है वो एक सीढ़ी की तरह गिर जाती है। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट फॉर द ओपनिंग मैच। पाकिस्तान अपने ही ग्राउंड पे हार चुका है। द प्रॉब्लम इज अगेन इन यूजिंग आवर प्लेयर्स इंटेलिजेंटली। स्पिनर अबरार अहमद ने एक बहुत अच्छे तरीके से मैच को होल्ड करके रखा था और 25 ओवर्स तक हालात बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो जो प्लेयर्स की और बॉलर्स की सिलेक्शन होती है स्विच करना, जिसके बाद विलियम और टॉम लेथम को सेटल होने का टाइम मिला और दोनों ने सेंचुरीज स्कोर करी, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने बहुत ही एग्रेसिवली रन्स बनाए, जस्ट 39 बॉल्स में 61 रन्स, जिसकी वजह से उनको कंप्लीट कंट्रोल हासिल हो गया। और 300 प्लस का मतलब होता है कि पाकिस्तान की जो हार है वो अब जाहिर हो चुकी है। इसके अलावा बैटिंग में जो है वो बहुत ही बड़ा इनका लैक आ जाता है हमेशा की तरह। स्टार्टिंग में ओपनर को इंजरी हो जाती है और इसकी जगह सऊद शकील बाबर आजम के साथ पार्टनर करते हैं, मगर वो जस्ट 19 बॉल्स में 6 रन्स बना के आउट हो जाते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ओपनर्स का एक बड़ा ब्रेक थ्रू करें वो, या फिर उनके बाद जो आते हैं बैट्समैन। लेकिन इस तरह कोई भी नहीं कर पाता। जो है वो मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 3 रन्स बनाए और 14 बॉल्स, और वो भी उसके बाद लीव कर गए, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। उसके बाद फखर जमान ने फास्ट खेलने की कोशिश करी, मैच को संभाला, लेकिन बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे पहले उनका जो है वो कैच ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद उनकी लक हुई और बजाय संभलने के थोड़ी देर में वो फिर आउट हो गए। और बाबर आजम वाज कंटिन्यूअस वेस्टिंग द बॉल्स, उन्होंने अपनी 50 प्लस करके वो भी लौट गए। तो इस तरह पाकिस्तान टीम जो है वो इसी तरीके से उनकी कोई स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस और बैटिंग बिल्कुल नजर नहीं आती। हमेशा की तरह यही होता है, अगर टॉप ऑर्डर गिर जाता है तो मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता कि मैच को कैसे संभालना है, या फिर उनको इतना टाइम ही नहीं दिया जाता। इतनी बॉल्स वेस्ट कर दी जाती हैं कि जब वो फॉर्म में भी होते हैं अपनी खेलने के, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत बुरे तरीके से जो है वो पाकिस्तान का फिर हशर होता है। तो अब मुझे मालूम है कि सबकी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की तरफ होगी, क्योंकि अब सबकी एक्साइटमेंट एक यही मैच रह गई है। 60 रन की हार जो पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ आज पहली हार साबित हुई, बल्कि ये आगे नॉकआउट स्टेज में जाने के लिए भी उनके आसार बहुत ही कम हो गए हैं। अब वही सिचुएशन जो हमेशा की तरह होती है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा दे एक अच्छे मार्जिन से, देन न्यूजीलैंड आगे इंडिया को हरा दे और पाकिस्तान फिर बांग्लादेश से भी जीते, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, जो कि हमेशा की तरह ये हमें भी याद आता है और आपको भी पता है, जिससे होता कुछ नहीं है। बट डोंट गेट योर होप्स हाई, क्योंकि आज के मैच को देख के कुछ खास नहीं लग रहा। होप्स हो कि अब अगली बार अच्छी तैयारी के साथ आए और एक अच्छी परफॉर्मेंस मिले, तो चलो फिर जो भी जीते और जो भी हारे, एक अच्छा मैच मिलना चाहिए, जो कि आज हमें बिल्कुल भी नहीं मिला।